एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, हर एक नई सुबह ना नई एनर्जी और नए सपने के साथ शुरू होती है। साथ ही साथ दिमाग में खूब सारे आइडियाज कि आज अपने दिन को खुशनुमा कैसे बनाया जाए। तो जी, उसी कोशिश में लगे हुए हैं। आप सभी को पता है कि मुझे मेरा घर बहुत प्यारा है और उसे साफ़ सुथरा सजाना, व्यवस्थित करना, मैनेज करना, इसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। पूरे दिन लगे रहती हूँ और मुझे खुशी भी मिलती है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ अपनी बात नहीं करूँगी, क्योंकि दुनिया में ना हर एक इंसान के लिए अगर कोई सबसे प्यारी जगह होती है ना, तो वो उनका घर, यानी उनके सपनों का वो महल जिस पर वो नाच करते हैं। और अपने उस सपनों के महल को सजाने के लिए हम सदैव लगे रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। तो वैसे ही आज मैं और मेरे हस्बैंड, जो मेरे घर का मेन एंट्रेंस है, उसका लुक को थोड़ा चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले फ़ोटो फ्रेम मैंने लगा के रखा था, 3 का सेट था, बट अभी मैं यहाँ सोच रही हूँ मिरर लगाऊंगी। काफ़ी दिन से मन था, दिमाग में मैंने सेट करके भी रखा था कि थोड़ा सा यहाँ के लुक को चेंज करूँगी। बट मेरे से अकेले से पॉसिबल ये नहीं हो रहा था, क्योंकि मिरर जो है ना काफ़ी भारी है, तो वो मेरे अकेले से नहीं संभाला जा रहा था और इनके पास टाइम ही नहीं रहता था। तो आज फाइनली इनके पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा कि ये काम आप कर दो, उसके बाद अपने काम में निकल जाना, मैं बाकी संभाल लूँगी। तो वही ये मेजर करके काटी ठोक रहे हैं इसलिए ना, क्योंकि मिरर थोड़ा हेवी है। अगर ऐसे हम इसे टांगेंगे ना तो गिरने का डर रहेगा, और ख़ासकर बच्चे घर में है ना, बाई चांस हाथ उत लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, गिर उठ गया तो इसलिए अच्छे से सेफ्टी के साथ इसे हम हैंग कर रहे हैं, ताकि ये गिरे उरे ना, या हाथ लगने से भी डर ना रहे कि ये गिर जाएगा, टूट जाएगा, या फिर किन्हीं को चोट लग जाएगा। तो इसीलिए फुल सेफ्टी के साथ इसे हम अच्छे से हैंग कर रहे हैं, सब तरफ से अच्छे से देख के कि अच्छे से सेट भी हो जाए, अच्छे से हैंग भी हो जाए और डायरेक्शन भी अच्छा रहे। तो फाइनली थोड़ी सी मेहनत के बाद जहां हमें चाहिए था, मतलब सूर्य के ऊपर ठीक सेंटर में ये मिरर फिट हो जाए, तो वो हो गया था। तो इन्होंने अपना काम कर लिया था और ये निकल गए हैं अपने काम में। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होता है यहाँ से थोड़ा बहुत इस जगह को डेकोर करना, और साथ ही साथ जो होल आपको दिख रहे हैं वॉल पे, उसे बंद करना। तो पुट्टी मेरे पास अवेलेबल थी, तो उससे मैंने जो होल थे उसे कवरअप कर दिया है। और कवरअप करने के बाद ना बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे होल हो रखा था। और सबसे खास बात ये रहती है ना कि अगर आपके वॉल ऑफ वाइट कलर या वाइट कलर में है ना, और वहाँ अगर काठी की वजह से दीवार ख़राब हो रखा हो, तो वहाँ अगर आप पुट्टी से कवरअप करते हो ना, तो वो बिल्कुल समझ ही में नहीं आता है, क्योंकि पुट्टी का कलर और जो वॉल का कलर है बिल्कुल मैच सा कर जाता है। और वहीं अगर वॉल दूसरे कलर में हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर आपको ऊपर से पुट्टी लगाने के बाद पेंट से टचअप करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे आप सिर्फ पुट्टी लगा दो, वो पूरे अच्छे से सेट हो जाता है। तो चलिए, सच में दीवार में बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, मतलब अगर कोई अननोन पर्सन आकर देखे ना, तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि यहाँ होल हो रखा था। ओके, उसके बाद जो आर्टिफिशियल प्लांट था उसे मैंने हटा दिया, और उसकी जगह मैंने रखा है ये ओरिजिनल प्लांट। क्योंकि आर्टिफिशियल प्लांट भले घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, घर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, लेकिन ओरिजिनल प्लांट की जगह आपको पता है कि कोई नहीं ले सकता। ओरिजिनल प्लांट रहते हैं, उनको रखने से एक अलग ही एनर्जी मिलती है पूरे घर में। तो ये प्लांट मैंने यहाँ रखा है, और ये प्लांट स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। इसे मैंने घर के हर एक कोनों में रखा है, और जब भी मैंने इसे कहीं भी एज ए डेकोर रखा है ना, उस जगह का लुक ही पूरा इसने चेंज कर दिया है, इतना ज़्यादा उस जगह को खूबसूरत बना देता है। तो ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो अब बारी थी सूर्य की। तो सूर्य को भी चलिए थोड़ा बहुत डेकोर कर देते हैं। तो सूर्य के ऊपर जो पहले रनर मैंने रखा था उसे हटा दिया है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था, और उसकी जगह मैंने ये दूसरा वाला रनर ऐड किया है। और साथ ही साथ उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल फ्लावर, जो कि इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। ये तो एंट्रेंस एरिया नए लुक के साथ रेडी था, और उसके बाद घर के काम फटाफट फिनिश करके मैं चली गई थी सावर लेने, क्योंकि आज है नाग पंचमी और उसकी तैयारी करनी है। तो फटाफट घर के जितने भी काम थे सबको मैंने फिनिश किया, क्योंकि 9 बजे से पूजा स्टार्ट होने वाली है, उसके पहले मुझे सारी तैयारियां करके रखनी है। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं। ओके, तो जब भी घर में पूजा हो या फिर कोई फंक्शन हो, तो साड़ी ही ऐसे मैं पहनती हूँ। तो इसलिए आज मुझे पहननी है साड़ी। तो कौन सी साड़ी पहनी है पहले से डिसाइडेड थी, नहीं तो लास्ट मोमेंट में ना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं। तो मुझे चाहिए था एकदम हल्की साड़ी, जो मैं दिन भर कैरी करके रह सकूं, और उसके साथ साथ अपने घर के सारे काम भी कर सकूं। तो ये वाली साड़ी परफेक्ट है। ओके, तो फटाफट मैंने साड़ी पहन ली थी, तो रेडी हो गई थी। अभी थोड़ा बहुत बस पिकअप करना है और निकलना है। तो बाल गीले थे, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हेयर स्टाइल करूँ, इसलिए फ़िलहाल के लिए इसे ऐसे ही छोड़ती हूँ, जब सूखेंगे तब देखा जाएगा। और थोड़ा बहुत बस मेकअप करते हैं, घर में पूजा करते हैं, और उसके बाद फिर मैं निकलूँगी नागपंचमी की पूजा के लिए।
ओके, तो मैं हो गई थी रेडी। मेकअप बिल्कुल मैंने हल्का किया है नाम का, क्योंकि घर में ही पूजा होने वाली है, बाहर कहीं नहीं जाना है, तो बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं किया। ऊपर से आज ना थोड़ी गर्मी भी लग रही है, इसलिए मैंने एकदम लाइट मेकअप किया है। उसके बाद चलिए घर में पहले पूजा कर लेते, उसके बाद जाएंगे नागपंचमी की पूजा के लिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ नागपंचमी की पूजा कैसे होती है। ओके, तो घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे और साथ ही साथ घर में पूजा भी मैंने कर ली थी। वैसे मैं जब सुबह उठी थी ना, तो काफ़ी डर रही थी कि सारे काम कैसे होंगे, कैसे मैं इतनी जल्दी सब कुछ ख़त्म कर पाऊँगी और पूजा में भी जा पाऊँगी, क्योंकि 9 बजे से पूजा शुरू होनी थी, तो मुझे सारे काम उससे पहले ख़त्म करने थे, पूजा की तैयारियाँ भी करनी थी। तो फाइनली सब कुछ हो गया था और मैं आ गई थी पूजा में। तो हमारे यहाँ नागपंचमी की पूजा इस तरीके से होती है, जो घर के सबसे बड़े होते हैं ना, उन्हीं के यहाँ नागपंचमी की पूजा होती है। तो दीवार पे ऐसे नागों की ड्राइंग बनाई जाती है, पिक्चर भी रख सकते हो आप, फोटो कुछ भी, और उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। तो वही भैया बैठकर पूजा कर रहे हैं, जो कि मेरे भैंसुर हैं, हमारे घर के सबसे बड़े। और इधर हम जितनी भी गोतनी हैं वो बैठे हुए हैं। तो जी फाइनली पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी और उसके बाद हम सभी ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और उसके बाद प्रणाम किया और अब प्रसादी लेते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि घर में अभी भी थोड़े बहुत काम बाकी थे। तो सभी ने नहा लिया था घर में। उसके बाद कपड़े सभी के रखे हुए थे, तो वो मुझे वॉश करने डालने थे और साथ ही साथ थोड़े बहुत कर्टन थे, वो भी मुझे डालने थे वॉश करने के लिए। और कर्टन से रिलेटेड ना कल ही एक कमेंट आया था माई सेल्फ नेहा जी का कि दी आप कर्टन कैसे वॉश करते हो, क्योंकि कई बार होता है कि जो कर्टन के रिंग्स है ना वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उन्हें कैसे वॉश करें। तो नेहा जी, कर्टन वॉश करना मशीन में बहुत ईजी है और काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है। ऐसे ट्रिक आपने यूट्यूब में अदर किन्हीं को भी देखा होगा करते हुए। तो कुछ नहीं करना है, एक रस्सी की हेल्प से आपके जितने भी जो कर्टन है उनके जो रिंग्स है उनको आपस में बांध देना है मिलाकर, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ बंधे रहे और एकदम टाइटली आपको बांधना है ताकि वो खुले नहीं। क्योंकि जब आप मशीन में उसे डालोगे ना वॉश करने, तो अच्छे से वो राउंड होकर वॉश होते हैं। तो उस बीच अगर आपके जो आपने जो बांधा है, कटाई किया है, अगर वो थोड़ा सा भी लूज होगा ना तो वो खुल जाएगा। तो इसलिए उसे इस तरीके से अच्छे से टाइटली बांधिएगा ताकि मशीन में धुलने के बाद भी वो खुले नहीं और रिंग एक दूसरे के साथ ही रहे। तो इस तरीके से करने से ना आपके जो रिंग्स है वो ना टेढ़े मेढ़े होंगे, ना टूटेंगे और ना ही कुछ वो वैसे ख़राब होंगे। तो मैं तो इसी तरीके से धोती हूँ और मेरे कर्टन अभी तक बहुत अच्छे हैं और रिंग सच में कुछ भी नहीं हुआ है रिंग को। तो आप ये सिंपल ट्रिक्स ट्राई कर सकती हो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैं इतने टाइम से मशीन में धो रही हूँ कर्टन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्योंकि कर्टन कोई कर्टन बिल्कुल हल्के होते हैं और कोई कर्टन बहुत भारी होते हैं जिन्हें हाथ से धोना भी मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे घर में तो खासकर आप देख सकते हो इतने सारे विंडो है, इतने सारे डोर है और सब में कर्टन लगे हुए हैं, तो उनको अगर मैं हाथ से धोऊँ तो हालत ख़राब हो जानी है। तो जितने भी कर्टन होते हैं उन्हें मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ। तो इसी तरीके से करती हूँ और बिल्कुल वो सही सलामत है, कुछ भी नहीं हुआ है, सारे कर्टन नए के नए। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकती हो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और सच में कर्टन ना टेढ़े मेढ़े होने वाले, उनके रिंग्स ना कुछ भी होने वाले हैं। चलिए, तो मशीन अपना काम कर रही है, कपड़े मैंने लगा दिए थे, वो धुल रहे हैं और अब मैं आ गई थी किचन, क्योंकि मुझे बनाना था खाना दोपहर का। तो आज दोपहर की सब्ज़ी के लिए मैं बना रही हूँ राजमा, जो कि मैंने बॉईल करके मॉर्निंग में ही रख लिया था। तो फटाफट चलिए उसे बनाते हैं। वैसे आज सारे काम बहुत जल्दी हो गए ना, तो अभी मेरे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है कि मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ। बट आज मैं सोच रही हूँ जो मेरे एक्स्ट्रा काम पेंडिंग बचे हुए हैं ना वो मैं करूँगी, क्योंकि कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना मैं जिसे आलस से करके छोड़ देती हूँ। मुझे पता है कि नहीं छोड़ना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई काम आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और आपको बिल्कुल भी नहीं करता है, मन करता है उसे करने का। तो कुछ उस तरीके के काम है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो वो सारे काम आज मुझे फिनिश करने हैं। जब मुझे टाइम मिला है तो थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा मैं उठा ही लूँ, लेकिन उससे पहले फटाफट सब्जी बना लेती हूँ। और साथ ही साथ आप में से ना बहुत किन्हीं का बार बार कमेंट आता है कि आप प्लीज़ डेली ब्लॉग डाला करो। तो ये पॉसिबल नहीं है डियर, क्योंकि आपको पता है कि मेरा हेल्पिंग हैंड कोई नहीं है। मतलब हाउस हेल्पर मैंने रखा नहीं है, साथ में ना कोई वैसा है जो मेरी हेल्प कर सके। अकेली ही मुझे पूरा घर संभालना होता है, बच्चों को देखना होता है, स्टडी कराना होता है, सारा चीज़ ऑल टू टोटल वर्क मुझे खुद से करना है। तो पॉसिबल नहीं होता है कि डेली आप शूट कर पाओ, एडिटिंग कर पाओ, अपलोड कर पाओ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि डेली मैं ब्लॉग डालूँगी और डेली उस वक्त डालती भी थी, जितना हो पाता था डालती थी, बट ना मैनेज नहीं हो पाता था अच्छे से।
एक तरफ आप कर रहे हो तो एक तरफ आपका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छूट रहा है। उसके बाद ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था और खुद में चिक चिक होता था, तो वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी आप काम करो ना अपना 100% दो, ऐसा नहीं कि वो भी आधा में लटका हुआ और ये भी आधा में लटका हुआ है। तो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया, कुछ दिन डाला, बट मैं समझ गई कि नहीं हो पाएगा, डेली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं डेली नहीं डालती हूँ ब्लॉग। एक एक दिन मुझे गैपिंग मिल जाता है ना, तो वो अच्छे से मैं मैनेज कर लेती हूँ अपने घर को भी और अपना ये यूट्यूब वाला वर्क भी। क्योंकि देखिए, देखने में भले ही आप लोगों को ईजी लगे कि वीडियो बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, क्या है बस शूट करो, थोड़ी बहुत एडिटिंग करो और अपलोड कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो बनाना ना बहुत मुश्किल वाला काम है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क है और बहुत पेशेंसली के साथ आपको करना पड़ता है। अगर इस फील्ड में आप आए हो ना, तो बहुत तरीके से, बहुत सूझबूझ से, बहुत पेशेंस के साथ इस फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस फील्ड में आपका कोई काम नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आता है ना कि आप एक एक दिन छोड़ के ब्लॉग डाल रहे हो तो आपके सब्सक्राइबर कम हो जाने हैं, या फिर आपके थोड़े बहुत तो व्यू आते हैं वो भी कम हो जाने हैं। तो ऐसी बात नहीं है डियर, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, बाकी आप सबके ऊपर है। आपको अच्छा लगता है तो आप देखिएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि कोई भी ज़बरदस्ती, मैं भी खुद किन्हीं का वीडियो ज़बरदस्ती नहीं देख सकती हूँ जब तक मुझे वो पसंद ना आए। सो इसीलिए वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर देखोगे, और अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आप क्यों देखोगे। तो चलिए, बातें भी बहुत सारी हो गई, साथ ही साथ राजमा भी बन गया। और उसके बाद जो सबसे बोरिंग काम था ना, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही आप लोगों के साथ कर दी, तो वो भी मेरा डन हो चुका था। जी हाँ, आयरन करना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और इसके लिए मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है। तो वो काम आज फाइनली डन हो गया था। तो बस इसे साथ ही साथ मैं वार्डरोब में अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि एक ही साथ ये काम हो जाने, नहीं तो फिर अगर आप इसे छोड़ दो ना तो फिर इसमें टाइम लगना है। तो कोई भी काम करो ना, कोशिश करो कि साथ ही साथ डन कर देना, ताकि फिर एक्स्ट्रा टाइम आपको उसमें ना देना पड़े। तो दिन की शुरुआत अच्छे से हुई, आधा दिन भी अच्छा से गुजरा, और आई होप जो बाकी का बचा हुआ दिन है वो भी बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।